गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ आज हम देखेंगे डेट इज़ द यूनिट 4 मॉडल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक है कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन में कौन कौन से मॉडल्स होते हैं। ध्यान रखिएगा, एक तो अगर हम बात किए अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मॉडल्स आपको क्लाइंट सर्वर और वो होगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं अब कि मॉडल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन, देन यू हैव टू राइट द प्रीलिमिनरीज, मतलब कि जैसे चैनल्स हो गया, स्टेट्स हो गया, स्नैपशॉट्स हो गया, कुछ सम एल्गोरिदम्स हो गए। तो ये आपको याद रखना कि कंप्यूटेशन है या वहाँ पे सिस्टम है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज द जो प्रीलिमिनरीज आता है, जैसे कि फर्स्ट वन इज द चैनल। चैनल्स वो हो गया जब किसी दो प्रोसेस के बीच में जब कोई भी कम्युनिकेशन करेगा, मतलब वो मैसेज को अगर एक्सचेंज करेगा, देन डेट इज कॉल्ड द चैनल। ठीक है, नाउ स्टेट्स जो होते हैं वो जैसे सपोज करो कोई दो प्रोसेस है, सपोज करो P1 है, P2 है, तो आपस में जितने भी इवेंट्स ये एक दूसरे से सर्कुलेट कर रहे होंगे, तो डेट इज कॉल्ड द स्टेट। डेट इज कॉल्ड द स्टेट। वही सेम यहाँ पे लिखा हुआ कि स्टेट इज डिसाइडेड बाय द मैसेज एंड स्टेट ऑफ प्रोसेस इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में जो भी मैसेज का सेंडिंग या रिसीविंग हो रहा, तो डेट इज कॉल्ड द स्टेट। नाउ अब स्टेट दो तरीके के होते हैं, अगर कोई विद इन द प्रोसेसर हो रहा होगा तो डेट स्टेट इज कॉल्ड द लोकल स्टेट, और डेट लोकल स्टेट इज कॉल्ड द स्नैपशॉट ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है, तो करेंट लोकल स्टेट जो भी होता है, ठीक है, करेंट लोकल स्टेट जो भी होता है डेट इज कॉल्ड द स्नैपशॉट ऑफ द प्रोसेस। देखिए लिखा हुआ स्नैपशॉट मीन्स द लोकल स्टेट ऑफ द प्रोसेस विच इज द टर्म्ड एज द स्नैपशॉट ऑफ दैट प्रोसेस। ठीक है, तो स्नैपशॉट इज कंप्लीट, मतलब वो लोकल स्टेट कंप्लीट हो जाएगा जब किसी भी प्रोसेस का किसी भी कम्युनिकेशन चैनल में जो कि बेस्ड होगा मैसेज सेंडिंग करने का और रिसीविंग करने का। देखिए सेंडिंग भी होना चाहिए और रिसीविंग भी होना चाहिए, मतलब कंप्लीट ट्रांजैक्शन। ऐसा नहीं कि सिर्फ वन वे लिंक हो गया, सिर्फ वन वे लिंक हो गया तो उस वन वे लिंक में भी आप उसको अटैच कर सकते हो। नो, यू हैव टू यूज द बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑल्सो। तो दिस इज कॉल्ड द स्नैपशॉट। ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो आपको क्या लिखना है, द लोकल स्टेट ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड द स्नैपशॉट। सेम इसी तरह से बहुत सारे प्रोसेस का जो लोकल स्टेट जब कंबाइंड होते जाता है सारे प्रोसेस का, तो कंबाइंड लोकल स्टेट इज कॉल्ड द ग्लोबल स्टेट। तो यहाँ पर आप लोकल स्टेट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंबाइंड स्नैपशॉट। कंबाइंड स्नैपशॉट ऑफ ऑल प्रोसेस जो कि इन्वॉल्व होगा किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन में, दैट इज कॉल्ड द ग्लोबल स्टेट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक है, तो दो स्टेट हो गया, फर्स्ट वन इज द लोकल स्टेट एंड सेकंड वन इज द ग्लोबल स्टेट। नाउ व्हाट इज द कैजुअलिटी। कैजुअलिटी मतलब क्या हो गया कि कोई भी प्रोसेसर जब किसी मैसेज को जब अराइव करता है तो वो किसी ऑर्डर में होना चाहिए। तो चूज द ऑर्डर। जैसे सपोज करो कि कोई मैसेज है, मैसेज अराइव हो रहा है M1, M2, M3, M4, M5, तो ये ऑर्डर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि M5 पहले आ गया, देन फिर M1, देन फिर M2, देन फिर M3, देन फिर M4। नो, दिस इज नॉट अ ऑर्डर। सो क्या बोल रहा है ये कि जब कभी भी कोई भी प्रोसेस इस तरह से कोई चूज करता है किसी ऑर्डर का जिसमें कि मैसेज अराइव होता है, तो देन दैट पर्टिकुलर आइटम इज कॉल्ड द कैजुअलिटी। ठीक है, तो इट कैन चेंज द ऑर्डर। ऑर्डर में भी चेंज, जो एप्लीकेशन या जो सॉफ्टवेयर वहाँ पर यूज हो रहा होगा, तो इट मे और मे नॉट बी चेंज द ऑर्डर। ऑर्डर चेंज होता है। ठीक है, तो उसमें जो एप्लीकेशन है जो एग्जीक्यूटिंग है किसी भी प्रोसेसर्स का, तो है मैनेज करता है डिलीवर टू देम। उन सभी को वो मैसेज डिलीवर्ड करता है, मतलब उसको मैनेज करके डिलीवर्ड करता है। तो इसके लिए जब कभी भी ऐसा कोई भी प्रोसेसर की कोई भी प्रोसेसर पर जब मैसेज सेंड होगा या रिसीव होगा, तो दे आर डिलीवर टू द एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन के थ्रू डिलीवर करेंगे जो कंज्यूम कर गया उसको। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, कम्युनिकेशन सब सिस्टम की, कि किस किस ऑर्डर में उसके मैसेज को सेंड करना है या किस मैसेज में उसके ऑर्डर को डिलीवर करना है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल मैं बताऊं यहाँ पर
ये देखिए ये मैसेज अराइव्ड ऑर्डर है जिसमें लिखा हुआ 1 2 4 5 3। तो जबकि हमने आपको क्या बताया था कि जो ऑर्डर होगा जो कंटिन्यूअस होगा डेट इज कॉल्ड 1 2 3 4 5, जबकि 3 बाद में आ रहा 4 5 पहले आ रहा, तो 4 5 ऐसा नहीं कि एग्जीक्यूट हो जाएगा, ही इज इन द बफर, कि जब तक 3 के लिए वो तो एक लिमिटेड टाइम तक वो रुकेगा, वेट करेगा कि वेयर इज द x3 डोमेन। जैसे ही वो x3 आ जाएगा देन x4 एंड x5 डाउनलोड एंड देन अटैच। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 क्या हो गया, उसका ऑर्डर हो गया। और अगर बिफोर आ रहा तो वो पहले वो कहाँ पे चला जाएगा, वो बफर में चला जाएगा। इसी तरह से जो पहले आ रहा वो पहले जाएगा, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द फीफो ऑर्डर। जैसे कोई भी एप्लीकेशन है जो उसको ऑर्डर दे रहा, तो ऑर्डरिंग क्या होगा, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जब कभी इस तरह से कोई भी मैसेज डिलीवर्ड होता है या कोई भी मैसेज सेंड होता है तो एक टाइम स्टैम्प क्रिएट होता है। टाइम स्टैम्प मीन्स टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल, जैसे TS0 हो गया, TS1 हो गया, TS2 हो गया, TS3 हो गया, TS4 हो गया, तो दिस ऑल आर ओके। सेम इसी तरह से अगर असाइन टाइम स्टैम्प हो गया तो देन द मैसेज पासिंग, आफ्टर दैट ही विल पास द मैसेज। ठीक है, तो ये होता है प्रोटोकॉल फॉर द फीफो मैसेज ऑर्डरिंग। ठीक है, इसी के बारे में सारा लिखा हुआ, जैसे कि ये टू वे कम्युनिकेशन होता है, टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल होता है, तो वही बोल रहा है कि प्रोटोकॉल लेयर दैट इम्प्लीमेंट्स कैजुअल कम्युनिकेशन। कैजुअल कम्युनिकेशन मीन्स आना और जाना दोनों। ठीक है, सेम सेकंड पॉइंट लिख रहा है कि इट मे बी पॉइंट टू पॉइंट मैसेज। ठीक है, मतलब 1 to 1 मैसेज भी हो सकता है, एंड इन द ऑर्डर सेंट वी कैन यूज टाइम स्टैम्प टू इंश्योर कैजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, सो दिस ऑल अबाउट योर द मॉडल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक है, ओके।